नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो स्वागत है आज की क्लास में आप सभी लोग का। तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्लास 7 का, जो कि चैप्टर नंबर 3 है आपका सिविक्स का, राज्य शासन कैसे काम करता है इसके बारे में, यानी कि राज्य सरकार कैसे कार्य करती है इसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। ये आपका एनसीईआरटी का बुक है, राज्य शासन कैसे काम करती है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम बात किस पे किए थे, थोड़ी सी हम चर्चा कर। पिछले क्लास में जो है हम बात किए थे स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, यानी कि इसमें हम बात किए थे स्वास्थ्य क्या होता है इसके बारे में हम समझे। अगर आपने ये नहीं देखा है लेक्चर तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए। ठीक है, स्वास्थ्य जो है यानी कि दो तरह की स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, एक सार्वजनिक, दूसरा एक सार्वजनिक होता है और एक कौन सा होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती है। एक सार्वजनिक, दूसरी निजी स्वास्थ्य सेवा। तो इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे यानी कि राज्य सरकार जो है कैसे कार्य करती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बाबू हम पिछले क्लास यानी कि अगर हम बात करें 6 में जो है 6 में हम ये बात कर चुके हैं, जान चुके हैं कि शासन जो है वो कितने स्तर पे काम करती है, वो 3 स्तर पे काम करती है। कौन कौन से स्तर पे? स्थानीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और फिर केंद्र स्तर पे। यानी कि इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं, है ना, हम क्लास 6 में ये कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इसका भी, आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। तो जिसमें कि हम अगर बात करें स्थानीय शासन के बारे में, तो यानी कि स्थानीय सरकार के बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में हम इसको समझे थे। आज की क्लास में जो हम जानेंगे कि सरकार यानी कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, यानी कि राज्य स्तर पर यानी कि राज्य सरकार कैसे काम करती है। तो लोकतंत्र में जो है राज्य में शासन किस तरह से किया जाता है, विधानसभा सदस्य और मंत्री की क्या रोल होता है, लोग शासन के सामने अपना विचार कैसे रखते हैं या किस कार्य की मांग कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम समझेंगे। ठीक है, सभी के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे संविधान के भाग 6 में जो है, हमारे संविधान के भाग 6 में, देखिए हमारे संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद से लेके अनुच्छेद 237 तक जो है हम अपने संविधान में राज्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अच्छा आप ये बताइए कि आप जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम तो जरूर ही सुने हैं होंगे, है ना। क्या आप बताइए कि आपको विधायक और विधानसभा के बारे में आप सुना है? विधायक के बारे में आप सुने हैं? क्या आपने कभी विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? तो विधायक कौन होता है? विधायक हम किसे कहते हैं? विधायक यानी कि एमएलए, जिसे हम एमएलए जानते हैं। एमएलए यानी कि क्या हो गया आपका, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। तो ये जो विधायक होता है यही विधानसभा के सदस्य होते हैं। विधानसभा के सदस्य को ही हम क्या कहते हैं? विधानसभा के सदस्य को ही हम विधायक कहते हैं। यानी कि विधानसभा के सदस्य को हम क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। ये विधायक बनते कैसे हैं बताइए आप? तो विधायक यानी कि एमएलए का चुनाव जो है वो किसके द्वारा होता है? यानी कि एमएलए का चुनाव होता है जो कि जनता के द्वारा किया जाता है। यानी कि आपके इलाके में एक नेता जिसे आपने वोट देकर चुना होगा, वही आपका क्या होगा, वही आप जिसे आप वोट देके चुनते हैं वही आपका क्या होता है? एमएलए होता है। फिर ये जो है आपको विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं, फिर जाके ये क्या होते हैं? विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। तो लोग यानी कि ये एमएलए जो है, एमएलए काम क्या करते हैं? ये हमारे लिए लोगों की समस्या को उठाते हैं विधानसभा में, ये सरकार तक अपनी बातें यानी कि हमारी बातें को पहुंचाने में हमारी मदद करती है। तो यह सरकार बनती कैसे हैं? अगर हमारी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सरकार जो है वो बनती कैसे है? अगर हम बात करें तो सरकार जो है ये आपका पहले तो क्या होता है? पहले चुनाव होता है राज्य में, यानी कि राज्य में जो है विधानसभा चुनाव होता है। ठीक है, विधानसभा चुनाव होता है, जनता अपने क्षेत्र में जो है एमएलए चुनती है, यानी कि विधायक चुनती है। फिर जिस राजनीतिक पार्टी के पास सबसे ज्यादा एमएलए होता है, यानी जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस पार्टी को बहुमत में माना जाता है। जैसे कि आपके इस बुक में भी एक दिया गया है, जैसे कि इसमें आपको बताया गया है, एक जो है वो आपको बताया गया है हिमाचल प्रदेश के बारे में।
ठीक है। तो जैसे कि आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया गया है, इस पे अगर हम बात करें तो यानी कि 68 यहाँ पे 68 निर्वाचित क्षेत्र है। तो इसमें अगर बहुमत पार्टी, जैसे कि पार्टी जो बनेगा उसकी बात अगर हम बात करें तो यानी कि यहाँ पे आपको कुल सीट जो है वो 68 है। तो इसमें से सरकार बनाने के लिए आपको कितना सीट लाना पड़ेगा, यानी कि 34 से अधिक सीटें विधायक बनाने की, सरकार बनाने के लिए लाना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी राज्य में अगर किसी राज्य की कुल सीट जो है 200 है, ठीक है, तो 200 में से अगर 101 सीट पाने वाली सीट जो, यानी कि अगर 101 सीट जो मतलब पार्टी ले आएगी, वही पार्टी का क्या होगा, बहुमत होगा। तो वो पार्टी का बहुमत होगा। तो बहुमत वाली पार्टी अपने नेता को चुनती है। मुख्यमंत्री जो है उसका कैसे बनता है, यानी कि हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो वो कैसे बनता है, यानी सबसे पहले हम सरकार बनती कैसे है, सरकार कैसे बनती है, सबसे पहले तो चुनाव होगा, ठीक है, जनता द्वारा चुनाव होगा, ठीक है, ये चुन के अपने एमएलए, यानी कि फिर एमएलए अपने विधायक चुनेंगे, जनता जो है अपने विधायक को चुनेंगे। फिर ये विधायक जो है, ये जो मतलब विधायक है यानी कि एमएलए है, इसकी बहुमत जो, जिसकी बहुमत की सरकार होगी, जिसकी बहुमत होगी, जिसके की यानी कि आधे से अधिक सीट जो पार्टी लाएंगे, वो अपना फिर मुख्यमंत्री चुनेंगे, ठीक है। तो यही यानी कि फिर मंत्री जो है अपनी सरकार चलाएंगे सही मिलके। तो यानी कि मुख्यमंत्री कैसे बनता है, यानी कि बहुमत वाली पार्टी अपने नेता को चुनती है, वही नेता क्या होता है, मुख्यमंत्री बनता है। यानी कि जनता जो है वो जनता किसको चुनती है, एमएलए को चुनती है। बहुमत पार्टी यानी कि बहुमत पार्टी बनती है, पार्टी नेता को, पार्टी जो है वो किसको चुनती है, अपनी नेता चुनती है, और वही नेता क्या होती है, मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। मुख्यमंत्री जो है ये मंत्री का चयन करते हैं। चुनाव के बाद जो है वो राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। हर मंत्री का जो है अपना अलग काम होता है, यानी कि अलग उसका विभाग होता है। जैसे कि कोई शिक्षा मंत्री होते हैं, कोई स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, कोई परिवहन मंत्री होते हैं। इसी तरह से हर एक मंत्री का अपना अलग जो है वो विभाग उसको दिया जाता है। यानी कि सभी एमएलए मिलके जो है पार्टी बनाती है एक, ठीक है। और ये पार्टी जो है अपना नेता चुनती है, और फिर ये नेता चुनती है, फिर उसके बाद उसी को जो है ये अपने नेता को चुनते हैं। पार्टी जो है ये अपने नेता को चुनते हैं, ठीक है। फिर ये नेता को चुनते हैं, उसके बाद राज्यपाल जो है उसे क्या बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो मुख्यमंत्री और मंत्री मिलकर जो है राज्य का शासन चलाते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री और मंत्री मिलकर राज्य के शासन चलाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि विधानसभा के बारे में। देखिए विधानसभा क्या होता है कि वह मतलब हम विधानसभा किसे कहते हैं, वह जगह है जहाँ की सभी एमएलए बैठते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होती है। जैसे कि कानून बनाने का कोई काम है, जैसे कि कोई कानून बनाना है तो, या फिर सरकार से सवाल पूछना है, यानी मान लीजिए समस्याएं पर बहस करनी है। ये सब विधानसभा जो है सरकार को जवाबदेही बनाती है। यानी कि हम कह सकते हैं विधानसभा में यानी कि सरकार काम कैसे करती है, यानी कि लोगों की समस्या को पहचानना, नीतियां बनाना, है ना, और योजना लागू करना। यानी कि हम कह सकते हैं सरकार, यानी कि विधानसभा में सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। यानी वहाँ पे जो हम अपने क्षेत्र से जो क्या कहते हैं विधायक चुन के भेजते हैं, वो हमारे लिए सवाल पूछते हैं। सरकार जो हमारी सवाल होते, जो हमारी प्रश्न होते हैं, उसको जाके वो विधानसभा में जाके पूछते हैं। फिर उसके बाद जो है उस समस्याओं पे बात होती है। फिर उसके बाद उसके निवारण के लिए फिर आगे पहल किया जाता है। यानी कि विधानसभा को बहस में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि वहाँ पे सवाल पूछते हैं, उसके बाद फिर जो है सरकार तरफ से उसका जो है यानी कि जवाब भी दिया जाता है। फिर जो है सदन इस बात का आश्वस्त करता है, यानी कहता है कि जो ठीक है, इस पे जो जरूरत कदम जो है, जो इसके लिए जो कदम है वो उठाए जाएंगे, उस पर काम किया जाएगा, ठीक है।
यानी कि योजना, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे किसी राज्य में जो है, किसी राज्य के किसी जगह पे जो है पानी की दिक्कतें हैं, या अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, या फिर सड़क के निर्माण, तो इस सभी के बारे में हमारी तरफ से जो है हमारे MLA बात करते हैं। उसके बाद जो है सरकार यानी कि उसके बाद फिर उस पर जो जरूरी कदम होते हैं वो उठाए जाते हैं, यानी कि फिर वो काम होता है। यानी कि सरकार जो है वो जनता के जरूरत के अनुसार काम करती है। देखिए हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है सिर्फ विधानसभा में ही एक ही तरीका है कि विधानसभा की तरफ से जाके जो विधायक हैं वही जाके सिर्फ सवाल करें, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो कोई भी हो वहाँ पे, यानी कि है विधानसभा में सभी लोग बैठते हैं, चाहे पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो। तो ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है, इसको जो है मीडिया के जरिए भी लोग जो है अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं। मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि समस्याओं का उजागर करना, यानी कि मीडिया का हम कह सकते केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में बातें नहीं किया जा सकता है, सरकार के कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विधानसभा में ही जाके, इसको मीडिया के थ्रू भी अपने यानी कि सरकार तक जो है अपनी बात को हम पहुंचाते हैं। मान लीजिए कोई समस्या है कहीं पे, मान लीजिए हम देखते हैं कि कहीं पे पुल बन रहा है, कहीं पे कोई सड़क बन रहा है, और वहां पे क्या होता है, घोटाला हो जाता है, यानी कि उसके कारोबार जो सही से नहीं होता है, पुल के जो यानी कि उसमें जो सामानें यानी कि जो लगेगी उसमें हम देखते हैं कि जब चीज़ें ठीक से नहीं हो रहा था, तो क्या करते हैं हम मीडिया के थ्रू जो है अपनी बातों को पहुंचाते हैं सरकार के तक। हम बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो काम चल रहा है ये ठीक से नहीं हो रहा है, जहाँ पे सड़क बन रहा है उसके लिए जो ये मीडिया है वो जाके दिखाते हैं कि यहाँ पे ये काम ठीक से नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, जनता को जानकारी, यानी कि जनता को भी जानकारी होता है, मीडिया जब सवाल कर जब बताते हैं फिर जनता भी समझते हैं, वो भी जागरूक होते हैं, यानी कि मीडिया के थ्रू जो है वो लोग अपनी बात को पहुंचाते हैं सरकार तक। तो इस माध्यम से भी, यानी कि अगर जैसे कि कहीं पे हो रहा है तो मीडिया उसे सामने लाते हैं, यानी कि कहीं पे भी कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल बताए कि पुल ही है कहीं पे बन रहा है या सड़क बन रहा है, वहाँ पे ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो मीडिया ये करते हैं कि वो जो है वहाँ की चीज़ें को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, यानी कि दिखाते हैं, टीवी के जरिए समाचार के जरिए जो है दिखाते हैं। यानी कि जनता सिर्फ वोट ही नहीं देती बल्कि अपनी राय भी रखती है। कैसे रखती है, यानी कि वो विरोध करके, यानी कि प्रोटेस्ट करके। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे ये भी होता है, कहीं मान लीजिए कोई एग्जाम है और फिर वो सालों से एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट विरोध करते हैं, अपना प्रोटेस्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, मीडिया के जरिए भी खबर, यानी कि मीडिया के जरिए भी वो जो मतलब प्रोटेस्ट है वो दिखाया जाता है टीवी पे, न्यूज़ पे, तो फिर वो सरकार तक पहुंचती है, तो फिर इसके जरिए भी हमारा समाधान निकलता है। फिर पत्र लिख के भी क्या सकता है, यानी कि मीडिया के जरिए हम अपने आवाज़ को उठा सकते हैं, हमें जो भी समस्याएं हैं हम उसे अपने मीडिया के जरिए भी, ऐसा नहीं है कि एकमात्र साधन है कि हम विधानसभा यानी कि हम सिर्फ MLA के थ्रू ही अपनी बात को पहुंचाए सरकार तक, या हमारी ज़रूरत है उसकी मांग करें, हम मीडिया के थ्रू भी ऐसा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम हैं जो कि एग्जाम नहीं होते, तो उसके लिए स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट करते हैं, और फिर जाके बाद में जाके जो उसके लिए जो जरूरी कदम होते हैं, यानी कि फिर जो उस पर कार्रवाई होते हैं वो सरकार करते भी हैं, उसका समाधान भी सरकार निकालते हैं। यानी कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, हम कह सकते हैं, है ना। यानी कि लोकतंत्र में जनता सबसे महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है इसमें समझने के लिए तो इतना ही था। आगे हम बात अगर करें हम यानी कि हम क्या सब बात किए, जनता जो है वो MLA को चुनती है। जनता किसको चुनती है, जनता जो है वो MLA को चुनती है, MLA सरकार बनाती है। MLA क्या बनाती है, MLA जनता जो है MLA को चुनती है, यानी कि जनता किसको चुनती है, MLA को। MLA जो है यानी कि जो बहुमत वाली जो पार्टी होती है वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं, ये सरकार बनाती हैं, सरकार बनाती है। और सरकार बनाती है यानी कि सरकार जो है, यानी कि मुख्यमंत्री जो है, सरकार चलाती कौन है, तो सरकार मुख्यमंत्री चलाते हैं। मीडिया इस पर निगरानी रखते हैं, जनता अपनी आवाज़ भी उठाती है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो है ये हमारे लिए MLA जो है काम करते हैं, और उसके बाद हम जो अपनी आवाज़ जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हम एक ही माध्यम से पहुंचा सकते हैं, हम मीडिया के थ्रू भी अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं सरकार तक। तो आई होप कि, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी और कुछ है अलग समझने के लिए जो आपको नहीं समझा। मुझे लगता है कि हमने सारे टॉपिक पे सब कुछ बात कर ली। इसमें जो है इसी बात को जो है आपको एक ये यानी कि आपको कहते हैं हिमाचल प्रदेश को लेके इसमें बात किया गया है।
ठीक है। इसने एक एग्जाम्पल हिमाचल का ले लिया है, उसके थ्रू आपको बताने का कोशिश किया है कि कितने सीटें हैं। आप इसको पढ़िएगा तो आप चीज़ें कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर पढ़िए, एक बार अपने बुक को रीड कीजिए। अपने बुक को रीड करेंगे तो आपको अच्छे से ये सभी बातें समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना हम बात बताए वही बात है, ठीक है, उसी को आपको पढ़ना है, आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे लिंग, बौद्ध और जेंडर के बारे में। हम अगले चैप्टर में बात करने वाले हैं। उम्मीद है हमें कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट क्लास में।